नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, आज हम लोग मानव शरीर से 50 एमसीक्यूज अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, जो आपको यही सब सवाल मानव शरीर से एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही, अगर आप चाहे एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग मानव शरीर से 50 एमसीक्यूज प्रश्न देखेंगे। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो जाकर गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, तो अगर हम पहला सवाल की बात करें तो पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कौन सी है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है, किसे कही जाती है? तो वह यकृत हो जाएगी। इंग्लिश में बोले तो लीवर। लीवर जो है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा सवाल है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग रेड होता है, यानी लाल होता है। ऑप्शन फिर से सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष बोले तो चेम्बर। तो मानव शरीर में कुल 4 चेम्बर होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? कुल 4 चेम्बर होते हैं। ऑप्शन सी फिर से सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि समान वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क के कहने मतलब कि जो आदमी जवान हो गया उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। अच्छा, आपसे शिशु में पूछे तो ये 306 के आसपास होती है। कितना? 306। बच्चा पूछे तो 270 से 280 हड्डियां होती है। तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ वयस्क मनुष्य पूछ रहा है तो 206 हड्डी हो जाएगा सही आंसर आपका। ओके, अगला सवाल है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन जो है वह आपका किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। किससे? अग्नाशय से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनेमल, यानी दांत का जो ऊपरी वाला भाग होता है जिसे इनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोर भाग है मानव शरीर का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल कितने होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो होता है मेरे भाई, वह 120 दिनों का होता है। 120 दिन मतलब बोले तो 4 मंथ। कितना हो गया मेरे भाई? 4 मंथ का। क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होता है, तो 3 चौके करेंगे तो 120 डेज हो जाएगा। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ओके, अगला सवाल है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? यानी कि कौन सा तत्व है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? तो वह कैल्शियम आपका है। क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ये आपको प्यार करवाता है मेरे भाई, सब कुछ यही नियंत्रित करता है शरीर का तापमान, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, प्यार वार कुछ नहीं, सब हाइपोथैलेमस का ही काम है। ये ऐसा ऐसा हार्मोन रिलीज कर देगा कि आप सोचेंगे भी नहीं और आपको फील कुछ और होगा। तो आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे। अगला है कि भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होती है? भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। भोजन का पूर्ण पाचन भी छोटी आंत में होती है और पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में ही होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जांघ की हड्डी। ये कहाँ पे होती है? तो जांघ की हड्डी। कहाँ की? जांघ की हड्डी है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम
बैलम जो है वो मस्तिष्क का ये भाग है जो संतुलन बनाए रखता है, सेरी बैलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आइरिस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका दिया हुआ यहाँ पे सी। मानव का क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस। ओके। अगला सवाल है कि श्वसन का मूल इकाई क्या कहलाती है? श्वसन का मूल इकाई क्या कहलाती है? तो श्वसन का मूल इकाई क्या कहलाती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो गुर्दा में। कहाँ? गुर्दा में ही मूत्र का निर्माण होता है। कहाँ मेरे भाई? गुर्दा में मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? वो स्टेप्स है। स्टेप्स या स्टेपिस भी बोलते हैं। कान की हड्डी। कौन सी? कान के मध्य में ये होती है कान की हड्डी, स्टेप्स या स्टेपिस भी बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जंग की हड्डी होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओके। अगला सवाल है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा? रिकेटस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से आपका होने वाला ही एक रोग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त यानी ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। कितनी होती है मेरे भाई? तो 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट। कौन सी? प्लेटलेट जो है वो सबसे छोटी रक्त कोशिका है। प्लेटलेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? यानी हृदय मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन सा भाग आपका करता है? तो ए से नोड। कौन? ए से नोड जो है वो मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पीत रस बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पीत रस यानी बाइल का निर्माण जो है वह आपका कहाँ होता है? तो पित्त यकृत में होता है। कहाँ? पित्त रस यकृत, याद रखना। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ? यकृत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा कट गया होगा, कोई बात नहीं। तो वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दांतों का सूत्र यानी डेंटल फार्मूला क्या है? दांत दांतों का सूत्र क्या होता है? तो 2 1 2 3। 2 1 2 3 होता है, ये दांत का सूत्र होता है। अगला सवाल है शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वह आपका कौन सा है? तो त्वचा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो एस्कार्बी होता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ओके, कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। अगला सवाल है नाड़ी यानी कि पल्स। नाड़ी यानी पल्स किसके कारण होती है? नाड़ी यानी पल्स किसके कारण होती है? तो धमनी के कारण। किसके कारण? धमनी के कारण नाड़ी यानी पल्स होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम जोड़े होते हैं? मतलब कितने जोड़े क्रोमोसोम मानव के बॉडी में पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। कितना? 23 जोड़े। 23 जोड़े कितने मेरे भाई? 23 जोड़े। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संवेग रक्त कण जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WBC का कार्य क्या है?
सफेद रक्त कण यानी कि WBC का काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक, यानी कि हमें बीमारियों से लड़ाता कौन है? तो मतलब लड़ता कौन है हमारी बीमारियों से? अगर कुछ वायरस आया उससे लड़ेगा कौन? तो WBC लड़ता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। अगला है कि मानव में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? मानव में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 16, कितना? 12 से 16, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाई जाती है? पेप्सिन एंजाइम जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो आमाशय में। कहाँ? आमाशय में पेप्सिन हार्मोन पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो बाल हो जाएगा। कौन मेरे भाई? बाल जो है वो मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक है। ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है, आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? रंग पहचानने का किसका काम है? आंख का कौन सा भाग है जो रंग पहचानता है? कौन है? कौन का जो काम होता है वो रंग को पहचानना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.4 ग्राम किलोग्राम, यानी कि 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? दिमाग का वजन जो होता है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वह कितना होता है? तो 1400 ग्राम। तो इसको 1.4 केजी भी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ 1.4 किलोग्राम। ओके। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ते ऑर्ट। कौन? ए ऑर्ट जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, त्वचा का कौन सा स्तर सबसे बाहरी होता है? त्वचा का कौन सा स्तर जो है वो सबसे बाहरी होता है? तो एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन यानी कि डाइजेस्ट खाना पचना कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 60%। कितनी? 60%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि 100% कोई चीज होता ही है, ओकरा में 60% तो खाली पानी है। तो बताओ मेरे भाई, शरीर किस पे टिक रहा है? तो पानी पे टिक रहा है ना? अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के में सहायक होता है, विटामिन के। ओके। अगला सवाल, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की बोल दो कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस, यानी कि गैल्यूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है वह पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूरोक्रोम, याद कीजिएगा, मूत्र का रंग पीला क्यों? यूरोक्रोम। ओके। अगला सवाल है, आंखों में अंधे बिंदु, आंख में अंधे बिंदु ब्लाइंड स्पॉट का कारण क्या है? तो ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो नर्व सेल जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन? नर्व सेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। कौन सा तत्व? आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है
कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो कान में। कहाँ होती है? कान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? मतलब रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो गुर्दा। कौन सा? गुर्दा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर। कौन किए थे? लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो छोटी आंत है। कौन सी? छोटी आंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ आप मानव शरीर का 50 एमसीक्यूज प्रश्न देख चुके हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एसएससी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो यही सब सवाल रिपीट होते हैं। मैं और देखूंगा, 50 और लेकर आ जाऊंगा इसका पार्ट 2। उसके बाद मानव शरीर आपका एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब इंड हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। उसके साथ आप हमारे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको जीके चैलेंज का भी वीडियोस मिल रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस जीके जीएस का आपको मिल रहा है देखने को। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी चला रहे हैं। उसके साथ हम लोग न्यू लूसेंट का बुक स्टार्ट किए हैं, लूसेंट जरूर पढ़िएगा। ओके, और 1000 लूसेंट प्रश्न का सीरीज भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप सारा सीरीज देख रहे होंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।